हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कमलेश। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन ऑस्टिन की अमर कृति प्राइड एंड प्रेजुडिस के 100 मीडियम लेवल कुछ एमसीक्यूज पार्ट 2। ये मीडियम लेवल है। मीडियम लेवल में आज हम 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे और जिसमें कि आपको लिटरेचर की समझ बढ़ाएंगे, बल्कि यूजीसी नेट पीजीटी और टीजीटी जैसे एग्जाम्स में आपको पढ़ देंगे। ये सिर्फ प्रश्न नहीं है, ये आपकी समझ को बढ़ाएंगे, है ना। और एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो एक एक प्रश्न को आप अच्छी से ढंग से देखिए और समझिए, सुनिए। ये थीम्स मोरल, फेमिनिज्म, आयरनी एंड सिंबलिज्म की दुनिया में एक बार फिर लौटते हैं जैन ऑस्टिन के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम जो 1 से 25 तक जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो थीम्स, मोरल, सोशल इश्यूज के ऊपर ये बताया है उन्होंने। इसके बारे में हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द मेन मोरल लेसन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस? इनका मेन मोरल क्या था? प्राइड डिस्ट्रॉयड हैप्पीनेस, ट्रू अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू लव, मनी इज पावर, मैरिज इज ड्यूटी। नो, तो उन्होंने बताया था कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू लव, अच्छी समझ ही क्या करता है? प्यार बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द नोबल मेनली क्रिटिसाइज with social practice, industrialization, class distinction, and marriage for status, religious hypocrisy, political corruption। इसमें जो बताया गया है क्लास डिस्ट्रिक्शन एंड मैरिज फॉर स्टेटस। ओके, इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन ऑस्टिन प्राइमरी फोकस इन द नोवेल इज ऑन moral education, class, marriage and manners, political life, British Empire। इसका भी आंसर जो होगा बी होगा, क्लास, मैरिज एंड मैनर्स। द थीम ऑफ द प्राइड इज मेनली एसोसिएट विद मिस्टर डार्सी, एलिजाबेथ, जैन एंड बिंगले। इसका जो राइट आंसर होगा मिस्टर डार्सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द थीम ऑफ द प्रेडिजियस इज मेनली एसोसिएट, तो इसमें हो जाएगा प्रेडिजियस कौन थे? प्रेडिजियस में हो जाएगा हमारा एलिजाबेथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज एलिजाबेथ्स मैरिज टू डार्सी सिंबलाइज? रिकन्सिलिएशन ऑफ लव एंड रीजन, इकोनॉमिक सक्सेस, विक्ट्री ऑफ पुअर एंड अवर रिच, ब्लाइंड रोमांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, रिकन्सिलिएशन ऑफ लव एंड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट सोशल क्लास डू बेनेट्स बिलोंग टू? अपर क्लास, मिडिल जेंट्री क्लास, वर्किंग क्लास या पीजेंट्री क्लास? पीजेंट्री मतलब किसानी, है ना, फार्मर्स। पीजेंट मीन्स होता है फार्मर, किसान। मिडिल क्लास, मिडिल जेंट्री क्लास। क्या हो जाएगा जो इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिडिल जेंट्री क्लास। ओके, द मैरिज ऑफ लीडिया एंड बिकम सिंबलाइज लव एंड लॉयल्टी, इमेच्योर एंड सेल्फिश अट्रैक्शन, फैमिली हार्मनी, सोशल सक्सेस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लीडिया जो थी इमेच्योर थी और जो बिकम था वो सेल्फिश था, स्वार्थी था, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है द मैरिज ऑफ चार्लोट एंड कॉलिंस रिप्रेजेंट मैरिज फॉर लव, मैरिज फॉर कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो बी ही हो जाएगा, क्योंकि मैरिज फॉर कन्विंस, ये जो चाहता था वो इसकी आंट जो थी उसके आधार पे ये मैरिज करने के लिए बोला, मैरिज करके शादी करके लाओ, है ना। और जो जो चार्लोट थी वो सिक्योरिटी चाहती थी कि मुझे कोई अच्छा हस्बैंड मिल जाए, बढ़िया रहने का अच्छा बंदोबस्त मेरा हो जाए, तो इस मिडिल क्लास से मैं थोड़ा छुटकारा पाऊँ, है ना। तो वो भी इस तरीके में फिराक में थे। तो ये भी था, ये भी था, मतलब दोनों कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी के पर्पज से, वो सिक्योरिटी चाहती थी और ये कन्वीनियंस चाहता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नोवेल्स कॉमिक टोन मेनली arises from मिसेज बेनेट्स फूलनेस, डार्सी's एरोगेंस, एलिजाबेथ बिट, कॉलिंस स्पीच। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉलिंस स्पीचेस। कॉमिक टोन क्या है? कॉलिंस स्पीचेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट डज पेम्बरले symbolize in the novel? Darcy's pride and moral maturity, class oppressions, Elizabeth's poverty, British Empire। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा डार्सी प्राइड एंड मोरल मेच्योरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैरेक्टर इज मोरल कंपास ऑफ द स्टोरी? एलिजाबेथ, डार्सी, जेन एंड बेनेट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? मोरल कंपास ऑफ द स्टोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एलिजाबेथ। कौन होगा? एलिजाबेथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोरल डिफरेंस बिटवीन डार्सी एंड बिकम? डार्सी और जो बिकम है उसकी इसमें क्या है? डार्सी इज प्राउड बट मोरल, बिकम इज चार्मिंग बट इमोरल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डार्सी इज प्राउड बट मोरल था, बिकम इज चार्मिंग बट इमोरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैरेक्टर शोज थीम ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन? जैन, एलिजाबेथ, कॉलिंस एंड लीडिया। सेल्फ रियलाइजेशन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ? एलिजाबेथ को। कौन थी? एलिजाबेथ। ओके, व्हाट वॉइस डज ऑस्टिन मोस्ट सैटराइज किसको किया? हिपोक्रेसी एंड प्राइड, लेजीनेस, इग्नोरेंस एंड वायलेंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिपोक्रेसी एंड प्राइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टू कैरेक्टर्स undergo the greatest transformation? Darcy and Elizabeth, Jane and Bingley, Collins and Charlotte, Beckham and Lydia। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डार्सी एंड एलिजाबेथ। कैरेक्टर अंडरगो द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्म, है ना, डार्सी एंड एलिजाबेथ। द नोवेल एंड्स विथ टू हैप्पी मैरिजेस, a tragedy, to a political change, a family death। तो इसका भैया इसकी में तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप जेन ऑस्टिन को पढ़ रहे हैं तो उसमें हैप्पीनेस और मैरिज से जो होता है नोवेल ख़त्म होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। व्हाट इज द मोरल डिफरेंस बिटवीन एलिजाबेथ एंड जैन? दोनों में क्या है? एलिजाबेथ इज रियलिस्टिक, जैन इज आइडियलिस्टिक। जैन इज सेल्फिश, एलिजाबेथ इज हम्बल। जैन इज प्राउड, एलिजाबेथ इज फुलिश। बोथ आर सेम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा हमारा फर्स्ट, एलिजाबेथ इज रियलिस्टिक, जैन इज आइडियलिस्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नोवेल्स मेन कन्फ्लिक्ट arises from misjudgment based on pride and class, war, religion and economic। इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, मिसजजमेंट था उनका बेस्ड ऑन प्राइड, घमंड के कारण, एंड क्लास के कारण, है ना। द सोसाइटी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस इज गवर्न्ड बाय क्लास एंड पॉवर्टी, प्रॉपर्टी, लॉ, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्लास एंड
property. Okay, next question. Which virtue does Austen reward in her characters? Pride, self knowledge and humility, obedience, vanity. ऑस्टिन की बात करें तो सेल्फ नॉलेज एंड ह्यूमिलिटी, इसका 21 का बी होना चाहिए राइट। हाँ, राइट आंसर होगा इसका बी, यानी सेल्फ knowledge and humility. Austin uses irony mainly. हाँ, amuse and criticize society, express tragedy, create fear, praise nobility. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, amuse and criticize society. Okay, next question. The marriage of Jane and Bingley shows perfect love and harmony, foolish optimism और पावर स्ट्रगल, क्लास कन्फ्लिक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, परफेक्ट लव एंड हार्मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैरेक्टर एक्ट्स एज अ फॉइल टू एलिजाबेथ? चार्लोट लुकास, जेन बेनेट, लीडिया बेनेट एंड कैरोलिन बिंगली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, चार्लोट लुकास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। द सोसाइटी ऑफ द नोबल बिलीव्स दैट अ वुमेन्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन मैरिज, वुमेन मस्ट स्टडी, लव इज मीनिंगलेस, मनी इज एविल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अ वुमेन्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हम जो पढ़ेंगे 26 से 50 तक, कैरेक्टर, अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। विच क्वालिटी बेस्ट डिफाइंस द एलिजाबेथ बेनेट? इंटेलिजेंट एंड इंडिपेंडेंस, साइनेस, वेनिटी, ओबीडियंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस एंड इंडिपेंडेंस एंड बिटी। अगर बिटी भी आता है, बिटी भी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर डार्सी मेन वीकनेस एट द स्टार्ट एज, क्या आ जाएगा? प्राइड एंड रिजर्व, इग्नोरेंस, लेजीनेस एंड डिसऑनेस्टली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राइड एंड रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर बिंगले मेजर वीकनेस इज, मिस्टर बिंगले की मेजर वीकनेस क्या थी? टू मच डिपेंड्स ऑन अदर्स ओपिनियंस, एगोरेंस, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? टू मच डिपेंडेंस ऑन अदर्स ओपिनियन। ये क्या है? मिस्टर बिंगले दूसरे के विचारों पर मतलब ऑन ज़्यादा डिपेंड रहता था, बहुत ज़्यादा, है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिसेज बेनेट्स बिहेवियर रिप्रेजेंट कॉमिक एंड ऑब्सेशन विद मैरिज, स्ट्रॉन्ग फेमिनिज्म, मोरल डिसिप्लिन, रिलीजियस पैथ। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट, कॉमिक एंड ऑब्सेशन विद मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर बेनेट थे, उसके पिता फ्लॉ इज नेग्लेक्ट एंड सार्केज्म, ग्रीड, डिसऑनेस्टली एंड प्राइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा फर्स्ट, नेग्लेक्ट एंड सार्केज्म। विच कैरेक्टर मोस्ट contrasts with Elizabeth? लीडिया, चार्लोट लुकास, कैरोलिन बिंगले, मैरी बेनेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चार्लोट लुकास। एंड विच कैरेक्टर मोस्ट कंट्रास्ट विद एलिजाबेथ? कौन थी? चार्लोट लुकास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। व्हाट डज चार्लोट लुकास डिसीजंस शो? प्रैक्टिकली ओवर पैशन, rebellion against class, disbelief in marriage and true love। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रैक्टिकली ओवर पैशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरोलिन बिंगले कौन है? मिस्टर बिंगले की सिस्टर्स, पर्सनालिटी एज क्या है? सुनोबिस एंड जीलियस, ऑनेस्ट एंड काइंड, शाई एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल।
इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सुनो बेसेंट। जीलियस, ये जीलियस करती थी किससे? ये ईर्ष्या महसूस करती थी एलिजाबेथ से, क्योंकि ये भी डार्सी को चाहती थी। कैरोल बिंगले वो चाहती थी कि डार्सी से इसकी शादी हो जाए। मिस्टर कॉलिंस स्पीचेस आर फुल ऑफ फ्लैटरी एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, लॉजिक, विजडम एंड ट्रूथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा फ्लैटरी एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस। मिस्टर कॉलिंस ऐसे थे, एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, खुद को महत्व देने वाले थे। फ्लैटरी एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस। वाई इज मिस्टर कॉलिंस एंड कॉमिक फिगर? Why is Mr. Collins a comic figure? He is pompous and ridiculous. He is tragic. He is cruel. He is silent. तो इसका भी आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। He is pompous and ridiculous. Which is character tries to manipulate Darcy? Caroline Bingley, Mr. Gardner, विकैम एंड जैन बेनेट। इसको तो किसने किया? कैरोलिन, यानी कि विच कैरेक्टर ट्राइज टू मैनिपुलेट डार्सी। मैनिपुलेट कौन करना चाहता था? तो बिंगले की जो सिस्टर थी ना, उसको मैनिपुलेट करना चाहता कि ये मेरी बातों को माने, ये करे और ये मुझसे शादी कर ले, प्रयास कर रही थी वो। इसीलिए उसको ईसा जीलियस पहल करती थी किससे? जैन बेनेट से, सॉरी एलिजाबेथ बेनेट से। Who becomes real character डार्सी लेटर? किसने किया था इसको एक्सपोज? डार्सी के लेटर नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बेनेट्स सिस्टर रिप्रेजेंट्स मोरल पुलिसनेस? लीडिया, मैरी, किट्टी, जैन। तो किसने पुलिसनेस किया था? लीडिया ने। ये मूर्ख लड़की उसके साथ भाग के चली गई, मूर्खता प्रदर्शित करी, उसने रिप्रेजेंट किया था। हाँ, विच कैरेक्टर एम्बॉडीज सेंस सिमिलर टू एलिनोर इन सेंस एंड सेंसिबिलिटी? इसका जो राइट आंसर है एलिजाबेथ। विच कैरेक्टर एम्बॉडीज सेंस सिमिलर टू एलिनोर इन सेंस एंड सेंसिबिलिटी? एलिजाबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैरेक्टर एम्बॉडीज सेंसिबिलिटी? लीडिया, जैन, मैरी, किट्टी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लीडिया। लेडी कैथरीन सिंबलाइजेस क्लास, एरोगेंस एंड कंट्रोल, जेनरसिटी, काइंडनेस, सिंपलिसिटी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लास, एरोगेंस एंड कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई डज डार्सी separate Bingley and Jane initially? He doubts Jane's affection. He dislikes Bennet's manner. Both A and B. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो A B दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज डार्सी लर्न? क्या डार्सी की लेसन क्या सीखेंगे? तो इसका जो ट्रू बर्थ इज नॉट इन क्लास बट इन कैरेक्टर, अवॉइड पुअर पीपल, नेवर मैरी, ऑब ए फैमिली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ट्रू बर्थ इज नॉट इन क्लास बट इन कैरेक्टर। विच लेसन डज एलिजाबेथ लर्न? नॉट टू जज टू क्विकली, द वैल्यू वेल्थ, द ऑबे पेरेंट्स, रिमेन साइलेंट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड ऑस्टिन्स मोस्ट सेल्फ अवेयर हीरोइन? एलिजाबेथ बेनेट, पेनी प्राइस, कैथरीन मॉरलैंड, एमा वुडहाउस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलिजाबेथ बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, how does Darcy prove his love? Helps Lydia write an honest letter, changes his manner, all of above। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
डी ऑल ऑफ एबव। हेल्प्स लीडिया, लीडिया की हेल्प करी थी। एंड राइट एक लेटर दिया था, चेंजेस हिज मैनर, और उसकी मैनर में बदलाव आया इसीलिए। हु इज कंसिडर्ड ऑस्टिन्स बेस्ट जेंटलमैन कैरेक्टर? डार्सी, मिस्टर बिंगले, मिस्टर नेटले, बिकम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर डार्सी हो जाएगा। मिस्टर डार्सी कंसिडर्ड और बेस्ट जेंटल कैरेक्टर है इस मिस्टर डार्सी। What distinguishes Darcy from other men? His moral growth and generosity, his pride, his anger, his wealthy, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जो उसका राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ एंड डार्सी relationships is based on mutual respect and growth, physically attraction only, obedience and power। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर रिमेन्स मोरली स्टैटिक थ्रू आउट? मिसेज बेनेट, डार्सी, एलिजाबेथ, जैन। इसका जो राइट आंसर है मिसेज बेनेट। कौन हो जाएगा? मिसेज बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो 51 से लेकर 75 तक स्टाइल, क्विटोस एंड लिटरेरी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन बनेंगे, ऑस्टिन्स नरेटिव स्टाइल इन प्राइड एंड प्रोडिजियस एज, थर्ड पर्सन ओमनिशियंट, फर्स्ट पर्सन डायरी स्टाइल, लेटर फ्रॉम ओनली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड पर्सन ओमनिशियंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, The novel opens with satirical statement about marriage, a tragedy later a fright। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, satirical statement about marriage। The tone of the novel is ironical and witty, serious and tragic, वायलेंट, रिलीजियस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आयरनिकल एंड विटी। इट इज ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड इज एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, फोरेस डाउनिंग, पर्सनिफिकेशन, एलेगरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा आयरनी, है ना। क्या है इसमें? आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आयरनी हेल्प्स ऑस्टिन अचीव? सोशल क्रिटिसिज्म थ्रू ह्यूमर, सस्पेंस, ट्रेजेडी, पाथोस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोशल क्रिटिसिज्म थ्रू आउट ह्यूमर। Next question, what literary form influenced Austen's writing most? The comedy of manners, epic poetry, gothic realism। इसका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which narrative devices reveals Darcy's inner character? His letter to Elizabeth, Bingley's conversation, Collins' speech, become story। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा his letter to Elizabeth। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is Austen's attitude towards the marriage in the novel? It should be based on love and respect। इसका जो राइट आंसर वो यही हो जाएगा, लव एंड रेस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडिजियस इन द टाइटल रेफर्स टू एलिजाबेथ मिसजजमेंट, डार्सीज बिहेवियर, बोथ डार्सी एंड एलिजाबेथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी, प्राइड एंड प्रोडिजियस टाइटल रेफर्स टू मिस्टर वो डार्सी एंड एलिजाबेथ दोनों। व्हाट लिटरेरी
what literary period does Austin belongs to? रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, रेस्टोरेशन एज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा फर्स्ट ए, इन रोमांटिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच genre best describes Pride and Prejudice? Social realism and romantic comedy, tragic drama, mystery and fantasy। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सोशल रियलिज्म एंड रोमांटिक कॉमेडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ऑस्टिन्स आयरनी? saying the opposite of what is meant, fearful tone, sad narrative, romantic exaggeration। इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, saying the opposite of the what is meant। नेक्स्ट क्वेश्चन, which character services as social satire's main target? मिसेज बेनेट एंड मिस्टर कॉलिंस, एलिजाबेथ डार्सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, मिसेज बेनेट एंड मिस्टर कॉलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी डिवाइसेस डज ऑस्टिन यूज मॉक सोशल क्लाइंबिंग? सटायर, सिम्बोलिज्म, ट्रेजेडी एंड एलेगरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सटायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of Austin's realism? Depiction of daily life and manners, magical events, war scenes and fantasy। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका भी फर्स्ट हो जाएगा, डिपिक्शन ऑफ डेली लाइफ एंड मैनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोवेल्स स्ट्रक्चर फॉलो? इंट्रोडक्शन, कन्फ्लिक्ट, रियलिज्म, resolution, circular narration, epistolary form and parallel plots। इसका जो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कन्फ्लिक्ट एंड रियलाइजेशन एंड रेजोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एलिजाबेथ प्रीडिजस फेडिंग? रीडिंग डार्सीज लेटर, जैन एडवाइस, लीडियास मैरिज, मिस्टर बिंगलेस रिटर्न। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रीडिंग डार्सीज लेटर। फेडिंग कैसे, यानी जो उसका जो प्रीडिजस था एलिजाबेथ को कैसे हट गया, फेडिंग हो गया, रीडिंग डार्सीज लेटर, जैसे ही डार्सी का लेटर पढ़ा सच्चाई जान में आई। डार्सीज प्रपोजल scenes are example of dramatic contrast and irony, violence, tragedy and symbolism। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी ड्रामेटिक कंट्रास्ट एंड आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन्स पर्पज इन राइटिंग द नोवेल वाज टू क्रिटिसाइज सोसाइटी, ऑब्सेशन विद मैरिज एंड क्लास, प्रमोट्स एरिस्टोक्रेसी, प्रेज वुमेन्स साइलेंस, इनकरेज पॉलिटिक्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्रिटिसाइज सोसाइटी, ऑब्सेशन विद मैरिज एंड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेक्निक डू ऑस्टिन यूज फॉर सबटल ह्यूमर? फ्री इनडायरेक्ट स्पीच, फ्लैशबैक, सॉलिक्यूब, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्री इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिजाबेथ एंड डार्सी इज फॉर्म ऑफ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोरल एजुकेशन। क्या मिलता है इससे? मोरल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मिसेज बेनेट्स कैरेक्टर प्रोवाइड इन द नोवेल? कॉमिक रिलीफ, मोरल लेसन, विजडम, करेज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कॉमिक रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एलिजाबेथ एंड लीडिया रिप्रेजेंट्स सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एजुकेशन एंड इग्नोरेंस,
एजुकेशन एलिजाबेथ को दर्शाता है और लीडिया की इग्नोरेंस को दर्शाता है ना। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, एजुकेशन बेस्ट इग्नोरेंस। विच ऑफ द विच ऑफ दीज कैरेक्टर इज नॉट मैरिड एट द एंड, किसने शादी नहीं की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ाकू लड़की थी मैरी, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। लीडिया भाग के चली गई, जेन ने बिंगले से कर ली, एलिजाबेथ ने डार्सी से कर ली, किट्टी जो थी इसकी साथी थी लीडिया की, वो भी एक माइनर्स के साथ शादी कर ली उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डू लेटर्स प्ले इन द नोवेल? रिवील ट्रूथ एंड इमोशंस, एड सस्पेंस, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, बोथ ए एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का बोथ ए एंड सी, रिवील ट्रूथ एंड इमोशंस, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 76 से 100 तक। सिंबोलिज्म, सोसाइटी, इंटरप्रिटेशन। पेम्बरले रिप्रेजेंट्स डार्सीज इनर वर्च्यू एंड प्राइड, एलिजाबेथ हाउस, लंदन सोसाइटी एंड वेल्थ ओनली। इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्सीज इनर वर्च्यू ऑफ एंड प्राइड। लीडिया इवलोपमेंट सिंबलाइज मोरल डेंजर एंड सोशल रिस्क, लव, विक्ट्री, जस्टिस एंड एम्बिशन। इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर मोरल डेंजर एंड सोशल रिस्क। एलिजाबेथ्स विजिट टू पेम्बरले symbolize her emotional transformation, rejection, revenge and guilt। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हर इमोशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मिस्टर डार्सीज लेटर symbolize ट्रूथ एंड सेल्फ रेवलेशन, रोमांस, रिग्रेट एंड फॉर। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ट्रूथ एंड सेल्फ रिलेवेशन। मिसेज बेनेट obsession symbolize social pressure on women to marry, economic greed, love and family, strength। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा वो है फर्स्ट, यानी सोशल प्रेशर ऑन वुमेन टू मैरी। लेडी कैथरीन्स एरोगेंस सिंबलाइज द टायरनी ऑफ क्लास सिस्टम, मदरली केयर, नोबिलिटी, एजुकेशन। इसका हो जाएगा फर्स्ट, that tyranny of class system। Next question, Elizabeth's laughter often symbolize intellectual independence, mockery, love and anger। इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेनेट्स फैमिली रिप्रेजेंट द कंट्री जेंट्री क्लास, वर्किंग क्लास, रॉयल क्लास एंड पीजेंट्री। इसका हो जाएगा राइट आंसर फर्स्ट, द कंट्री जेंट्री क्लास। बिकम किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स डिसीट अंडर चार्म, ट्रू लव, मॉडेस्टी एंड प्राइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डिसीट अंडर चार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्लोट्स मैरिज रिप्रेजेंट्स प्रैक्टिकल सर्वाइवल इन पैट्रियार्की, क्या बोलेंगे इसको? पैट्रियार्की हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर भी फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंगलेस मैरिज रिप्रेजेंट्स टू आइडियल सोशल हार्मनी, एम्बिशन, पॉवर्टी एंड ड्यूटी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आइडियल सोशल हार्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डार्सीज generosity towards Lydia prove? His moral growth, his guilt, his pride, his selfness। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, his moral growth। Which character combines pride with goodness? Darcy, Collins, Beckham, Mrs. Bennet। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर डार्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डार्सी एंड बिकम्स सोज। इसका जो राइट आंसर है ट्रू वर्थ बेस अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रिंग्स रिकंसिलेशन बिटवीन
Elizabeth and Darcy. Next question. Sorry. Who brings reconciliation between Elizabeth and Darcy? Lydia, Gardners, Jane and Bingley. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गार्डनर्स. कौन हो जाएगा? गार्डनर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 91. The novel ends with the terms of love and self-awareness, class and power, money and society. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, लव एंड सेल्फ अवेयरनेस. which traits causes most conflicts in the novel? Misjudgment, greed, religion, ignorance. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिसजजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नरेटिव emphasizes moral education through relationships, war, politics and adventure. इसका भी राइट आंसर है. फर्स्ट, what makes Elizabeth unique among Austen's heroine? Her wit and independence. यही तो उसकी यूनिक थी, her wit and independence. What is the tone of the Twards Phyllis character? Gentle mockery, cruel satire, hatred and sympathy. इसका भी राइट आंसर होगा जेंटल मॉकरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑस्टिन्स पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन सजेस्ट अर्ली फेमिनिस्ट आइडिया, टोटल सबमिशन, पॉलिटिकल पावर एंड वायलेंस. इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए. डार्सीज रिफॉर्म्स shows Austen's belief in inner moral improvement, punishment, religion, fat. इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, moral improvement. Who restores moral balance at the end? Elizabeth and Darcy. Wickham and Collins and Lady Catherine. इसका राइट आंसर फर्स्ट एलिजाबेथ एंड डार्सी. मोरल बैलेंस किसने किया? इन्होंने किया था. द मेजर थीम एंड यूनिटिंग ऑल मैरिज इज बैलेंस बिटवीन लव एंड रीजन. यही इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ नोवेल ऑफ लव, मैनर्स एंड मोरल ग्रोथ. ये इसका मेन डिस्क्रिप्शन हो जाएगा. तो सो फ्रेंड्स, ये थे प्राइड एंड प्रेजुडिस के 100 जो एमसीक्यू जो थे वो मीडियम लेवल के थे. मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन थे वो थे. अब पार्ट 2 था. अब आपकी बारी है. कमेंट करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजिंग लगा. वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल इंग्लिश विद कमलेश को सब्सक्राइब करें. अगला वीडियो होगा हमारा पार्ट 3, जिसमें आपके जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे मोस्टली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे एंड एनालिटिकल होंगे. एंड इन जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अगर पेपर हमारा टफ बनता है तो उन्हीं में से क्वेश्चन फंसने के चांस रहेंगे. वैसे तो मेरा क्वेश्चन इधर उधर जाने का कोई चांस नहीं है, पर हो सकता है कोई क्वेश्चन, लेकिन उन्हीं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में फंस जाएगा. तब तक याद रखिए, लर्निंग लेक्चर इज द आर्ट of understanding life. Thanks for watching in this video. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.